वेलकम यस। आज के क्लासेस में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 9 एक्सरसाइज 19 यानी 19 के 2 नंबर दो के पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आज हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए माय डियर, बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाता है, इसलिए आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए माय डियर, जो दिया गया है कि किसी पर्यवेक्षण में महत्तम यानी सबसे ज्यादा एवं न्यूनतम यानी सबसे छोटा आंकड़ों के अंतर को आंकड़ों का क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? परिसर कहा जाता है। परिसर का फॉर्मूला क्या होता है? महत्तम माइनस न्यूनतम, यानी कि अधिकतम में से न्यूनतम घटा देते हैं तो परिसर निकल जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर परिसर, यानी कि 1 नंबर ए वाला जो है आपका सही जवाब है। 2 नंबर देखिए हमारे, यदि किसी बटन की एक वर्ग का वर्ग चिन्ह दे दिया गया है 47 है और वर्ग अंतराल भी दे दिया गया है 5 है, तो हम वर्गों की निम्न सीमा निकालना है। तो वर्गों की निम्न सीमा का एक फॉर्मूला होता है हमारे, क्या होता है देखिए। तो वर्गों की निम्न सीमा का फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग अंतराल बटा 2। तो वर्ग चिन्ह हम लोगों का दे दिया गया है 47, वर्ग अंतराल भी दे दिया गया है कितना 5 अब बटा 2। जब आप 5 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो आप घटा दीजिए कितना, अब घटा दीजिए 47 में से जब 2 पॉइंट आप घटाएंगे 2.5 तो आपका आ जाएगा 44.5 यानी कि 44.5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी नंबर सही जवाब है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए माय डियर, बहुत ही आसान तरीके से समझिएगा। यदि किसी आंकड़े का परिसर दे दिया गया है 98 और वर्ग का अपाम भी दे दिया गया है, तो वर्गों की संख्या निकालना है। तो वर्गों की संख्या का फॉर्मूला होता है वर्गों की संख्या बराबर होता है परिसर, परिसर अब भागा वर्ग अंतराल या वर्ग अपाम, ठीक है अमाप है। चलिए, तो परिसर एक फॉर्मूला है। परिसर हम लोगों का कितना दे दिया गया है 98 दे दिया गया है, और 98 में जब आप भाग दे देंगे कितना से 10 से, यानी कि वर्ग का अमाप दे दिया गया है 10। तो इतना में इतना से भाग देंगे 10 से तो 1 अंक के बाद बिंदु हो जाता है, यानी कि 9.8 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। 8 नहीं दिया गया है, यानी कि पॉइंट के बाद 8 जो है 5 से जब ज्यादा रहता है तो 1 बढ़ा देते हैं, यानी कि इसका आंसर जो है आपका पूरा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे 4 नंबर समझिए। यदि किसी आंकड़े का निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दे दिया गया है तो इसका परिसर बताना है। तो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो आप घटा दीजिए, सबसे ज्यादा कितना है 212 है, उसमें से आप 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 208 जो है सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 5 नंबर क्वेश्चन समझिए। वर्ग अंतराल दे दिया गया तो वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, दोनों संख्या को जोड़ते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो जोड़ लीजिए 25 अब प्लस 31 अब बटा 2, यानी कि 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 28 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन समझिए माय डियर, नहीं समझ में आएगा कमेंट में अवश्य बताइएगा और अच्छे से समझाने की प्रयास करेंगे। ऐसे सबसे आसान तरीका से बताया जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन समझिए। किसी आंकड़े का ये वर्ग अंतराल इतना है, वही क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग चिन्ह निकालना है, यानी कि दोनों को जोड़ लीजिए, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी कि 41 प्लस 45 बटा 2। तो आप जोड़िए, ये हो जाएगा 6 और 8 बटा 2, यानी कि काट दीजिएगा तो 2 चौका 2 तिया 6, यानी कि 43 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन समझिए। वर्ग अंतराल में किस वर्ग अंतराल का मध्यमान इतना है। यस माय, यानी कि हम लोगों का जो है वर्ग अंतराल दिया गया है और पूछा जा रहा है, वर्ग अंतराल हम लोगों से पूछा जा रहा है, इसका मध्यमान जो है यानी कि वर्ग चिन्ह जो है वो हम लोगों को दे दिया गया है। हम लोगों को निकालना क्या है, तो मध्यमान निकालना है माय डियर। तो देखिए इसका तो बहुत ही आसान फॉर्मूला,
ये जो कि 33 और 42 जो है इसको जब आप जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तब हम लोगों का 37.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 33 से लेके 42 जो है इसका वर्ग अंतर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन समझिए। इतना में चर की मान 7 की संचयी बराबरता निकालो। तो जिसका भी संचयी बराबरता निकालना होता है उसकी बराबरता और उससे नीचे वाले की बराबरता को जोड़ लिया जाता है। तो 7 की बराबरता निकालना है, संचयी बराबरता। 7 की बराबरता कितना है? 5 है, और उससे छोटा है 5 की बराबरता 3, 3 की बराबरता 2। तो सबको जोड़ लीजिए, यानी 5 + 3 + 2 कितना हो जाएगा? 10। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए। आशा करते हैं कि आज का क्लासेस आपको अवश्य समझ में आया होगा। को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।